जय श्री राम। दोस्तों, आई लव माई इंडिया। अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपनों से प्रेम करो, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने परिवार से प्रेम करो, सत्कार सबका करो। और याद रहो, कठिन रास्ते जो आज आपको कठिन लग रहे हैं, ये कठिन रास्ते ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं और किसी की औकात नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि 2026। गुरु मंगल की चाल बदलेगी जिंदगी के हाल। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपने उच्च राशि में पधार रहे हैं। जब कोई भी ग्रह उच्च राशि में आता है तो बहुत बड़े अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति तो इन देवताओं के गुरु होने के नाते और अपने उच्च राशि में आने के नाते बहुत कुछ बदलने का प्रयास करेंगे। क्या हो सकता है? बहुत कुछ बदलने का सिस्टम हो सकता है। और चंद्रमा की राशि में जब जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा साथ बैठते हैं, तब तब गज केसरी योग हो जाता है। और गज केसरी योग अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। और यहां से आपके जून से लेकर 30 अक्टूबर तक बार बार गज केसरी योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ मंगलदेव भी एक ऐसी भूमिका निभाने का काम करेंगे जिसके कारण आपको बहुत बड़ा लाभ या परिणाम देने के संकेतों का सिम्टम्स पैदा करेंगे। और मंगलदेव का काम चालू है। मैं जानता हूं, एक लंबे दौर से आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। करना क्या चाह रहे थे, हो क्या जाता था। और एक ऐसा मानसिक तनाव जो वर्ष 2018 से लगातार लगा हुआ है, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन इस समय में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक जो गतिविधियां थी, जिसके कारण तनाव हुआ, जो शारीरिक पीड़ा हुई, जो आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई, इन सब में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के संकेत। दोस्तों, एक बात बोलना चाहूंगा। क्या? देखिए, मैं जानता हूं आपको काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन जो स्थितियां आपकी 2020 से लगातार बनी रही, लगातार सुधरने का मौका नहीं मिला, उन स्थितियों में या उसके बाद जो स्थितियां बनी 2023 से, कौन सा दबाव कम था? एक साला ऐसा दबाव कि तनाव निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अक्टूबर 2023 से इसमें और तेजी आ गई, अक्टूबर 2024 से इसमें और तेजी आ गई। तो क्या करे साला आदमी, कहां तक अपने आप को संभाले। और नौकरी के क्षेत्र में लगातार तनाव 2022 से तो ऐसा तनाव है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। परिवार की खुशियां 2022 से डामाडोल है। और बहुत सारे वृश्चिक राशि के लोग 2022 से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, लगातार कोई करवट बदलने का सिस्टम नहीं है, लगातार इनसे ग्रसित होने के कारण बहुत बड़ी चिंता जैसी स्थिति का आभास भी होता है। तो क्या देवगुरु बृहस्पति
सब में बदलाव करेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति यह कहते हैं कि जब व्यक्ति की सोच बढ़िया होती है, माइंड काम करता है, माइंड पे पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होता है, तब व्यक्ति बहुत कुछ बदलने में, निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है और अपने फैसलों के द्वारा, लिए गए निर्णयों के द्वारा बहुत कुछ ठीक करने में सक्षम हो जाता है। तो क्या होगा? देखिए, देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, जो 2 जून 2026 को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपने उच्च राशि में विराजमान हो जाएंगे। उच्च राशि में विराजमान होने के कारण एक बहुत बड़ा योग बन जाएगा। कैसा राजयोग? एक राजयोग। कैसा राजयोग? भागेश, लग्नेश और पंचमेश। एक ऐसा राजयोग जो भाग्य भी साथ देगा, लगन भी साथ देगा और पंचम भाव से भी अच्छे परिणामों का संकेत। और जब ग्रह इस प्रकार से योग बनाता है त्रिकोण में बैठ करके, तो इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा खासा और बहुत बड़े परिणाम देने जैसा मानकर चलने की संभावना प्रकट करता हूं। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने से क्या होगा? भाग्य प्रबल एवं मजबूत हो जाता है, भाग्य साथ देना चालू कर देता है, भाग्य दिशा और दशा दोनों बदल देता है। जिसका भाग्य साथ देता है उसके बहुत सारे काम तो अपने आप हो जाते हैं। यहां पर जो लंबे समय से काम पेंडिंग है, जिनको करने की रूपरेखा बनाते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं, जो नए काम करने हैं, उन सब में देवगुरु बृहस्पति आपका बहुत बड़ा सहयोग करके एक नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। इतना ही नहीं, काम तो होने ही होने, लेकिन बहुत सारे लोगों को यात्राओं के योग भी बनाने का एक सिस्टम पैदा करेंगे। कार्यों में सफलता, यात्राओं के योग, धार्मिक भावना, धर्म से ज्यादा जुड़ने जैसी स्थिति, साथ ही परिवार में भी, अपने घर पर भी कुछ धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्गों से संबंध जोड़ने का मौका भी मिल सकता है और लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर अपने मित्र ग्रह मंगलदेव के घर पे पड़ रही है। मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं और मित्र होने के नाते और देवगुरु बृहस्पति की यहां पर पंचम दृष्टि पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियों को ताकतवर और मजबूत कर देंगे। क्या होगा? बहुत कुछ बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि इस भाव में मंगलदेव की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगलदेव कुंडली के 6ठे भाव में अपनी ही राशि में बैठ करके आपके लगन भाव पर दृष्टि डालने से और वहां पे भी मंगलदेव की राशि होने से मंगलदेव बहुत बड़ी भूमिका निभा करके अपने घर की शोभा बढ़ाने में किसी भी प्रकार से कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसके कारण मंगलदेव यहां पर भरकस प्रयासों से सफलता दिलाने का काम करेंगे। क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है आपके फैसले बहुत अच्छे और ताकतवर होंगे। बदल जाएगी सोच निर्णय लेने में, सोच विचार कर काम करने का एक सिस्टम पैदा होगा। बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा यह सब बढ़ेगी। जो स्वभाव में चिड़चिड़ापन है वो चला जाएगा। क्रोध वाली स्थितियां पे थोड़ा ध्यान रखें, क्रोध पैदा नहीं होने दें। हालांकि देवगुरु बृहस्पति इसमें सहयोग करेंगे, लेकिन मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण और अपनी राशि पर दृष्टि डालने के कारण क्रोध जैसी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं।
यहां पर थोड़ा सावधान और संयम से कार्य लेने का प्रयास करें। तो यहां की स्थितियों में मन में एक प्रसन्नता जैसी स्थिति, दो दो ग्रहों का प्रभाव, लेकिन देवगुरु बृहस्पति इन देवताओं के गुरु होने के कारण इस भाव की स्थितियों में मित्र ग्रह होने के कारण चार चांद लगा देंगे। तो यहां की स्थितियां बहुत ताकतवर और बेहतर होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार धन के भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के भाग्य भाव में पधार रहे हैं। तो धन के भाव को तो सुधारना जरूरी है। क्या होगा? धन की आवक होगी, धन आएगा, धन बढ़ेगा, धन आएगा भी, धन बढ़ेगा भी। तो धन की आवक होगी, धन को बढ़ने जैसी स्थिति का निर्माण होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कुटुंब और परिवार के लोगों से जो मतभेद है, जो मनभेद है, जो दूरियां हैं, वो मिटाने का काम भी कर डालेंगे। यहाँ की स्थितियों को, यहाँ के वातावरण को बहुत अच्छा करके नजदीकियां बनाने जैसी स्थिति का आभास होता है। साथ ही वो लोग जो पैतृक संपत्ति के विवाद से लंबे समय से जूझ रहे हैं, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, यह मौका आपके लिए ही आ रहा है। इसमें जितना लाभ ले सकते हैं उतना ही आपको फायदा है। समय आपका इंतजार नहीं करता, समय जब आता है तब देता है और इतना देता है कि छप्पर फाड़ के लेने वाला चाहिए। तो वो समय आ गया है, पैतृक संपत्ति के विवाद को भी दूर करने का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। वो लोग जिनके गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें, उन सबको सुधार या ठीक करने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। आपके परिवार में कोई नवजात पैदा हो सकता है, कोई नववधु आ सकती है, गहने बन सकते हैं, कुछ न कुछ देवगुरु बृहस्पति अच्छा करने का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव ठीक नहीं होता है। क्यों? तीसरा भाव तो ठीक ही है। अरे साहब ऐसे नहीं, तीसरे भाव के स्वामी है शनिदेव और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि को अपनी नीच राशि मानते हैं, जिसके कारण तीसरे भाव के परिणाम ठीक नहीं है। क्या होगा? छोटे भाई बहनों से संबंधों में कमजोरी के संकेत देखने को मिलते हैं, पड़ोसियों से संबंधों में कमजोरी के संकेत देखने को मिलते हैं। और क्या होगा? मित्र लोगों से संबंधों में तकलीफें हैं या मित्र लोग धोखा देंगे और रिश्तेदारों से भी संबंधों में दूरियां जैसी स्थिति का आभास होता है। तो यहां पर संबंधों को बना के रखने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव कौन है? स्वामी देवगुरु बृहस्पति। कौन बैठा है? शनिदेव। क्या शनिदेव सही जगह बैठे हैं? नहीं, शनिदेव यहाँ पे व्यवधान कर रहे हैं। तो फिर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर क्या अच्छा परिणाम दे सकते हैं? घर देवगुरु बृहस्पति का है और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम भाव के घर की स्थिति को ताकतवर और मजबूत बनाने में जी जान लगा देंगे। किसका? पंचम भाव। शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। क्या होगा? पंचम भाव के परिणामों में बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ में उन्नति और विकास की ओर जाने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। क्या होगा? संतान की चिंताओं में बहुत बड़ी कमी या सुधार के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। संतान की चिंता दूर करने जैसी स्थिति का आभास होता है। और क्या हो सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने जैसे योगों का सिलसिला बना हुआ है। शिक्षा कैसी भी हो, शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता पाने के योग यहां पर बन रहे हैं
और अपने घर के स्वामी अपने घर को देखने से अपने घर में चार चांद लगा देते हैं। तो यहाँ की स्थितियां बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ताकतवर। तो शिक्षा कैसी भी हो, कैसा भी इंटरव्यू है, कैसा भी एग्जाम है, सब में सफलता दिलाएंगे। संतान के मामलों में बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? जिन लोगों को संतान चाहिए इस मौके को चूकने का प्रयास ना करें। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संतान प्राप्ति के मजबूत योग बनते हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। एक लंबे समय बाद में पहली बार ऐसा बोलने का मौका मिला। लव एंड रिलेशन बहुत अच्छा और ताकतवर रहेगा सिस्टम। तो इस समय में नजदीकियां बढ़ेगी। एक लंबे दौर के बाद ऐसा बोल रहा हूं, नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, आपस की उलझनें दूर होगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ेगी, गिला शिकवा दूर करके नई दिशा में आगे बढ़ने जैसी स्थिति का आभास करता हूं। साथ ही वो लोग जिनको लव मैरिज करने हैं, जोरदार समय आपके लिए जोरदार साथ देगा। प्रयास करें, सफलता आपके कदमों में, प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन मंगलदेव भी आपको इन परिणामों में अच्छी भूमिका निभाने का संकेत देते हैं। किसे? मंगलदेव आपकी कुंडली के वर्तमान समय में छठे भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसका भाव होने के कारण, लेकिन इस भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और इस भाव में बैठे हैं। इन सब में बहुत बड़ी राहत, इन सब के कारण तनाव में कमी के संकेतों का सिम्टम्स मंगलदेव पैदा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो हमारा सर होता है, जो हमारा यह हिस्सा होता है, इस पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ने से और अपना ही घर होने से मंगलदेव इसमें चार चांद लगा देंगे। तो क्या मंगलदेव यहाँ पे परमानेंट रहेंगे? ऐसा नहीं है। 20 जून तक यहाँ पे रहेंगे। 20 जून को कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। तब भी इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर पड़ने से और खुद की राशि होने से यहाँ पर 2 अगस्त 2026 तक बहुत अच्छे और बड़े परिणामों का संकेत का एक समीकरण बनता है, एक सिस्टम बनता है और ऐसी संभावना प्रकट करता हूं इसका भरपूर लाभ मिलेगा। यह मौका चूकना नहीं चाहिए। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा। क्या? देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने का प्रयास करें। मंगलदेव की कृपा चाहिए। प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार, शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जय श्री राम। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।